हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। गर्ल्स, इस वीडियो को कमेंट बहुत ज़्यादा पहले आया था मेरे पास, हो सकता है 2 महीने पहले आया होगा। ये वीडियो का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए शेयर कर रही हूँ। बस मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा लेट हो गई इस वीडियो को शेयर करने में। एंड ये वीडियो के टाइटल से आप देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सास की पिटारी का सामान, यानी सुहाग पिटारी में क्या क्या रखें, सुहाग पिटारी एसेंशियल लिस्ट, सुहाग पिटारी में क्या चीज़ें होनी चाहिए। गर्ल्स, आज तक मैंने बात करी है ब्राइड के एसेंशियल्स की, ब्राइड से लेके सारी चीज़ों की बात कर ली, लेकिन ये वाली चीज़ एक अलग चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। ब्राइड के लिए नहीं कहेंगे, बट येस, हर एक ट्रेडिशन में इसकी अलग मान्यता है और हर एक घर में होता है, बस के नाम अलग होते हैं और अलग तरीके से होता है। कई जगह लड़के वाले लेके आते हैं, कई जगह लड़की वालों को देना होता है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप क्या ये रस्म होती है या नहीं ये भी बताइएगा, और क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी बताइएगा। सबसे पहले बता देती हूँ, सुहाग पिटारी का सामान लिस्ट जो है, ये सुहाग पिटारी एक्चुअल में क्या होता है। कई जो लोग होते हैं, कई जगह क्या होता है, लोग कहते हैं सास की पिटारी, कई जगह कहते हैं सुहाग पिटारी। अब समझिए पहले, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, शादी की बात आती है, हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं पता फिर भी पता होना चाहिए। देखिए, सुहाग पिटारी का अनेक रूप है, मतलब कई तरीके से होता है। कई जगह कह लीजिए जो मेकअप किट आती है लड़के वालों की तरफ से दुल्हन के लिए शादी के टाइम पे या एंगेजमेंट या गोद भराई के टाइम पे, उसे भी सुहाग पिटारी बोला जाता है, जो लड़के वाले भेजते हैं। और दूसरी तरीके से कह लीजिए, लड़की वाले, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ भेजती है लड़के की माँ के लिए कोई सुहाग का सामान। सुहाग का सामान कहेंगे, या आप कह लीजिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान और कुछ एसेंशियल्स भेजती है, जिसकी मैं बात करूँगी। तो हर जगह अलग अलग तौर तरीके से होती है, हर कास्ट में अलग होती है, हर रिलीजन में अलग तरीके से होती है। तो जैसी भी आप क्या होती होगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे और मेरे व्यूअर्स को पता चल सके कि आपके यहाँ ये रस्म किस तरह से होती है। तो आइए बात कर लेते हैं एसेंशियल्स की। गर्ल्स, आज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें सुहाग पिटारी में रखी जाती हैं, और मैं इसको पैक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। अगर हम बात करें सुहाग पिटारी की, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रखनी ही रखनी है, मतलब ऐसा मैंडेटरी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको रखनी है। हर एक इंसान का अपना बजट होता है, जिसके पास ज़्यादा बजट है वो ज़्यादा अच्छी रखेगा, जिसके पास कम बजट है वो कम बजट, मतलब बेसिकली ये कह लीजिए ये बजट पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बजट है तो ज़्यादा अच्छी रखी जाएगी, कम बजट है तो कम अच्छी रखी जाएगी। बट जो कुछ चीज़ें हैं, जो चाहे अच्छा बजट हो चाहे कम बजट हो, ये चीज़ें तो रखी ही जाती हैं, बस अलग अलग रूप ले लेती हैं। तो सबसे पहले आपको सुहाग पिटारी या सास की पिटारी, जो भी आपके यहाँ प्रोसेस है, उसमें आपको एक साड़ी रखनी है। साड़ी लाल रंग की होनी चाहिए, क्योंकि सुहाग का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल रंग की साड़ी, और साड़ी के साथ आजकल ना ब्लाउज़ आता ही है, मतलब ब्लाउज़ का कपड़ा लगा ही होता है, तो आपको अलग से ब्लाउज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा अगर ब्लाउज़ का पीस नहीं लगा हुआ है साड़ी में, तो आपको उस साड़ी के साथ ब्लाउज़ का पीस लगाना होगा। एंड अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पायल और बिछुए रख दीजिए सास पिटारी में या सुहाग पिटारी में। ये सुहाग का सामान माना जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं चीज़ें। चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चूड़ियाँ अब आप पूरा एकदम बैंगल सेट बनवा के दे रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल चूड़ियाँ दे रहे हैं कांच की, वो आपका बजट क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये आपको पता होगा, लेकिन चूड़ियाँ ज़रूर रखिए। चूड़ियाँ सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। चूड़ियों के साथ अगर आपका अच्छा बजट है तो आप कड़े वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है काफ़ी, तो आप कोई भी गोल्ड का आइटम रख सकते हैं। जैसे पायल और बिछिए मैं कह सकती हूँ कि वो हल्के में हो गया, कम बजट में भी आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कोई गोल्ड की चीज़ रख दीजिए। बस ये कह लीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको गोल्ड का आइटम रखना है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी हो ये चीज़। कोई भी चीज़, कोई भी रस्म दबाव में नहीं होती है, खुशी खुशी होती है। जो सामने से खुशी खुशी दे वो हमें स्वीकार लेना चाहिए। तो ये चीज़ कर लेते हैं कुछ श्रृंगार के सामान की। जो श्रृंगार का सामान आता है और रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नीड है। इस वीडियो को मेरे जिसने भी कमेंट करके पूछा था ना, उसके लिए मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि देखिए गर्ल्स, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से, लेकिन पढ़ती हूँ। और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो
वाकई मुझे लगता है इस पर वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो का भी मैंने लिखा हुआ था, बस आज मैं शूट कर पा रही हूँ। तो आपको श्रृंगार के सामान में सबसे पहले बिंदी रखनी है। बिंदी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। सिंदूर ये भी बहुत मैंडेटरी है। जो भी सुहाग की चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप रख सकते हैं तो आई लाइनर रखिए, काजल रखिए, मस्कारा चाहे तो रख सकते हैं, या फिर आप ना भी रखिए तो भी चलेगा, लेकिन काजल ज़रूर रखिए। चाहे लाइनर मस्कारा रखिए ना रखिए, काजल रख दीजिए। आप कोई भी लिपस्टिक रख दीजिए, चाहे एक रखिए, 2 रखिए या ज़्यादा रखिए, लिपस्टिक ज़रूर रख दीजिए। महावर अगर आपने सुना होगा, महावर को कहते हैं आलता, बहुत सारी जगह आलता कहते हैं। महावर सबसे बड़ी निशानी होती है सुहाग की। और आपने देखा होगा हमारे हिंदू समाज में तो कोई भी शुभ काम करने से पहले, यानी 7 फेरे जब लिए जाते हैं ना शादी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी दुल्हन की महावर लगा दिया जाता है। और ये महावर लगाने के बाद एक बिछिए की रस्म होती है जिसमें बिछिए दबाई होते हैं, उसका नेक भी दिया जाता है। कई कई जगह होती है, कई कई जगह नहीं होती है। यानी जो बिछिए का रस्म होती है वो बहुत ज़्यादा मान्यता वाली होती है, वो बिछिए दवाई की रस्म होती है। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महावर तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। देखिए काजल, बिंदी, सिंदूर, महावर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहंदी, मेहंदी बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो आप मेहंदी का कोन रख दीजिए एक। एंड अगर आपका बजट कह रहा है और आप ज़्यादा चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप कोई भी क्रीम रख सकते हैं। आप मॉइस्चराइजर क्रीम रख सकते हैं, फेस क्रीम रख सकते हैं, कोई भी कॉम्पैक्ट रख दीजिए, आप कॉम्पैक्ट फेस पाउडर रख दीजिए। एंड जो भी आपको लग रहा है कि आप इसके अलावा बढ़ाना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, ये मैंने बेसिक श्रृंगार का सामान बता दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं मेकअप का सामान। मेकअप में आपको पता ही है, आप ब्राइडल ने अपनी मेकअप किट तैयार की है, लेकिन जितना आपको लग पा रहा है उतना आप रख दीजिए, नहीं लग पा रहा है इतना काफ़ी है। इतना बहुत, मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, काफ़ी, मतलब सब कुछ बता दे रही हूँ। इसमें इतना भी आप रख देंगे ना तो पूरी अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा ज़रूर नहीं कि आप और कुछ रखें, काफ़ी चीज़ें आ गई इसमें। एंड देखिए एक चीज़ होती है कि जब भी आप मतलब ये तैयार करें सुहाग पटारी, तो उसमें आप ना कोई मूर्ति रख दीजिए। जैसे मूर्ति नहीं कहूँगी, कोई फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं, बड़ा सा राधा कृष्ण का लगा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके ससुराल ही जाएंगी एक तरीके से, तो शुभ माना जाएगा। कोई गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए, या फिर मूर्ति नहीं तो आप कोई कुछ भी रख दीजिए, मूर्ति या शोपीस टाइप का भगवान जी का जो शुभ माना जाता है, गणेश जी का या राधा कृष्ण का, इस तरह से आप रख सकते हैं और ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। लिफाफा ज़रूर रखिए। लिफाफे के अंदर नेक आपको कितना रखना है, 100 रखना है, 101 रखना है, 151 रखना है, ज़्यादा रखना है, जितना भी आपका बजट कह रहा है उतना रख दीजिए। 51 कह रहा है 51 रखिए, लेकिन लिफाफे में नेक ज़रूर रखिए और 1 रुपये एक्स्ट्रा लगा के ज़रूर रखिए। शगुन का 1 रुपये ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। नेल पेंट रख दीजिए आप। नेल पेंट एक कोई ले लीजिए, रेड कलर का ले लीजिएगा, साड़ी से मैचिंग वाला, वो रख दीजिएगा। एंड यस, आप एक कंघा यानी कॉम्ब और मिरर रख दीजिए। कॉम्ब और मिरर तो आप आसानी से कैरी करके रख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं स्वीट मतलब मिठाई रखिए उसके अंदर। तो जब भी ये फाइनल पैकिंग करेंगे ना, बिल्कुल फाइनल पैकिंग करते टाइम पे ही ये सब चीज़ें रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अब आप ऑब्वियसली देखिए ना, ये सारा सामान रखेंगे, जिस बॉक्स में रेडी करेंगे, डेकोर करेंगे, उसमें आपने मिठाई भी रखी होगी, तो कहीं ना कहीं मिठाई ख़राब होने के चांसेस, क्योंकि उसमें एयर तो जा नहीं पाएगी, पैक हो जाएगा इसलिए। और ऐसी मिठाई लीजिएगा जो आपकी ख़राब होने के चांसेस कम हो। पान आपको इसमें रखना होगा। रोरी चावल रखना होगा। रोरी चावल की आप पोटली बना के रख दीजिए, पेपर में करके रख दीजिए, जैसा भी आपको लगे डिब्बी में करके रख दीजिए। रोरी चावल आपको रखने हैं। थोड़े से जौ रखिए, जौ ये शुभ माना जाता है। हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं। आप रुमाल ज़रूर रखिए। रुमाल मतलब जैसे होते हैं ना, 5 कपड़े देने हैं अगर, तो 5 कपड़े कैसे करेंगे आप? जैसे आपने साड़ी रख दिया, ब्लाउज रख दिया, 2 रुमाल रख दिए, 1 फेस मास्क रख दिया। आज के टाइम पे इस तरह से होता है। अगर आपके यहाँ पेटीकोट दिया जाए तो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, 1 रुमाल रख दीजिए, 1 फेस मास्क रख दीजिए, तो 5 कपड़े हो गए। इस तरह से आप हो गया। बिंदी ज़रूर रखिए। श्रृंगार के सामान में बिंदी की अलग महत्व है। और इसके अलावा आप सैनिटाइज़र रख दीजिए। अगर आपका बजट कह रहा है तो आप कोई हैंडबैग या क्लच वगैरह रख सकते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ हेयर पिन्स रख दीजिए, जूड़ा पिन्स वगैरह रख दीजिए। अगर आप चाहे तो कोई भी नेकलेस ले सकते हैं आप। आर्टिफिशियल नेकलेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है,
तो उस तरह का कोई भी नेकलेस आप दे सकते हैं, रबर बैंड वगैरह रख दीजिए। और ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ना, ये मैं भी रेडी करके आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन क्या होगा बस मैं ना स्वीट्स और ये पान वगैरह नहीं रखूँगी बिकॉज़ मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए ये वीडियो भी शूट करूँगी। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही पैक करके दिखाऊँ तो ऐसे ही पैक करके दिखाऊँगी। देखिए कि किस तरह से आपको कैसे पैक करनी हो। ख़ास तौर पे ये जो पैकिंग है ये आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी बड़ा कार्टून ले लीजिए, कोई भी ऐसा कार्डबोर्ड वाला बॉक्स ले लीजिए, उस पर अच्छे से आप पैक कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वगैरह आती है मार्केट में डेकोरेशन के लिए, तो वो लगा के आप पैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से ट्रॉली वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो अलग से ट्रॉली वगैरह लेके इसे पैक कर दीजिए, या फिर आप कोई कार्डबोर्ड में पैक कर सकते हैं। मैंने भी अपनी शादी में कार्डबोर्ड में ही सारा सामान रखा था, ऊपर से रिबन वगैरह लगा दिया था, थोड़े शिमर और थर्माकोल वाले जो बॉल्स आते हैं ना, जो बलून्स में डाले जाते हैं कलरफुल वाले, वो डाल दिए थे। इससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो ये इस तरह से बना दी थी। तो आई होप ये वाले आपको ये जो सुहाग वाले सामान है, यानी सुहाग पटारी के जो सामान है, अच्छे लगे होंगे। तो लाइक तो बनता है इस सुहाग पटारी के लिए, तो गर्ल्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।